देखिए पूजा जी, दिसंबर का जो महीना है यह बहुत खास होने वाला है। दिसंबर में बहुत बड़े बड़े और सकारात्मक गोचर होने वाले हैं। पहला तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति जो अतिचारी होकर के उच्च के कर्क राशि में बैठे हुए थे, वह वक्री होकर के मिथुन में आ जाएंगे जो है 5 दिसंबर को। और 7 दिसंबर को मंगल जो पराक्रम के देवता हैं, जो हमारे आत्मबल के देवता हैं, मंगल पौरुष के भी कारक हैं, यह जाकर के धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे, जो आगे चल कर के माह मध्य में ही सूर्य के साथ युति निर्माण कर लेंगे जैसे ही जो है धनु संक्रांति आएगी। और शुक्र भी आकर के माह के मध्य में ही बैठ जाएंगे धनु राशि में। तो बहुत बड़े और सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। तो जो आपने वो शब्द कहा कि अंत भला तो सब भला, ये सच्चाई है कि पूरा हम कितना भी दिन भर अगर परिश्रम करें या पूरे माह हम कितना भी परिश्रम करें, जब हमारा पारिश्रमिक मिलता है या जब हमें संध्या बेला में एक सुखद अनुभूति होती है, वह अंत ही हमें याद रहता है। तो ऐसी अवस्था में माह 2025 का जो अंतिम महीना है, यह माह दिसंबर जो है, यह अद्भुत रहने वाला है। सभी के लिए सकारात्मक लेकर आ रहा है। देखिए, जब सबको सकारात्मक कहा जाता है पूजा जी, तो लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में कैसे। अब जनरल जो गोचर है, सामान्य गोचर है, उससे हट करके कहीं ना कहीं आपकी लग्न कुंडली ज़्यादा फलित होती है कई बार। तो ऐसी अवस्था में अगर विपरीत परिस्थितियों में आपके वह ग्रह जो इस समय हमने चर्चा किया कि शुभतापूर्ण गोचर कर रहे हैं, वही जाकर के अशुभ स्थानों पर बैठ गए हों कुंडली में, या पाप भाव में बैठ गए हों, तो जाहिर सी बात है आप परेशान होंगे। लेकिन ओवरऑल यह गोचर जो है बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा है, और यह माह भी बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा राकेश जी, अब देखिए, आपने 5 दिसंबर और 7 दिसंबर इन 2 तारीखों का जिक्र किया जिसमें बड़े गोचर होने वाले हैं। 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर होगा और 7 दिसंबर को मंगल धनु राशि में। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये आता है कि ये कुछ राशियों के लिए ही मंगलकारी होगा, उनके लिए ही फायदेमंद होगा, या हर राशि के लिए? देखिए, जब भी कोई पूजा जी गोचर होता है तो वह 12 की 12 राशियों पर इफेक्ट करता है। 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं कुंडली में, सभी भावों को वह कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही करेगा। लेकिन पूर्णतः जैसे अगर देखा जाए, गुरु बृहस्पति जो है पहले से ही वक्री थे, लगभग 11 नवंबर से ही वक्री चाल में चल रहे हैं, लेकिन अब जो है कर्क में ही वक्री होते हुए वह पिछली राशि में गोचर कर जाएंगे 5 दिसंबर को, यानी फिर से वह मिथुन में आ जाएंगे। जब मिथुन में आ जाएंगे, यह बड़ा शुभकारी होता है। खास करके यह जो लोग रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जो लोग अध्ययन क्षेत्र में हैं, जो लोग रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं, या वह लोग जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है, बहुत सुखद रहने वाला है। या विशेष करके वह लोग जो कंसल्टेंसी वर्क कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। फूड से रिलेटेड, फूड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर मंगल के गोचर को तुरंत देखें, 7 तारीख को मंगल जो है धनु राशि में जाकर के बैठ जा रहे हैं, और धनु राशि में जब मंगल बैठते हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक फल देने वाला होता है। हम सब का यह 12 की 12 राशियों में देखा जाएगा कि जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा। अभी जो छोटी छोटी चीज़ों पर पूजा जी आपने देखा होगा कि लगभग जून के बाद से, 7 जून के बाद से ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं हर किसी के लिए। यह सामान्य मैं बोल रहा हूं आपको कि आपने अपने साथ भी स्वयं देखा होगा कि आकस्मिक रूप से हम बहुत जल्दी जो है अपना जो है आत्मबल लूज करना शुरू कर देते, कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं, घबराहट होने लगती है, बड़े डिसीजंस के समय हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। वह सारी चीज़ों में अब सुधार हो जाएगा और बहुत सारे पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस अब यह 5 तारीख के गुरु के गोचर से और मंगल के गोचर से देखने को मिलेगा। जो आप सकारात्मक बदलाव बता रहे हैं, ये कब तक रहेंगे? मतलब ये क्या सिर्फ दिसंबर के महीने के लिए है? देखिए, लगभग मंगल जो है 40 से 45 दिनों तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन अगर गुरु के गोचर को देखा जाए तो गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे लगभग मार्च तक, 11 मार्च तक। तो यह जो हम फलित प्रभावी देख रहे हैं, यह सिर्फ 2025 का अंत ही भला नहीं कर रहा है, यह 2026 वर्ष का शुरुआत भी, शुभारंभ भी बहुत शुभकारी कर रहा है। तो ये एक लंबे समय तक फलित होने वाले गोचर हैं। इसमें जैसे शुक्र और सूर्य का गोचर जो है, सूर्य 1 माह का है, शुक्र जो है 1 माह से कम का गोचर होता है। तो ऐसी अवस्था में जो 2 बड़े ग्रह हैं, मंगल और गुरु, यह दोनों जो है एक लंबे समय तक प्रभावी रहेंगे और इनका प्रभाव पूर्ण रूप से 2026 के शुरुआती महीने में भी देखने को पूर्णतया मिलेगा। अच्छा राकेश जी, 2 तारीख का और जिक्र करूंगी, जो मेरे पास डिटेल है। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में गोचर होंगे और 20 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर होंगे, जैसी जानकारी है।
तो इसका क्या मायने हुआ और ये कितना सही रहेगा? देखिए, हर माह जो है सूर्य संक्रांति आती है 15 से 16 तारीख के बीच, और जो आप बता रही हैं सूर्य जो है गोचर करके अब जो है वह धनु राशि में पहुंच जाएंगे। धनु राशि में वृश्चिक राशि से निकल करके सूर्य की मंगल की राशि से निकल करके गुरु की राशि में पहुंच जाएंगे और वहां मंगल के साथ युति करेंगे। राजा और सेनापति जब एक साथ होंगे तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। और जब यह युति 16 तारीख को बनेगी और 20 तारीख को जब शुक्र देव जाकर के इसी राशि में धनु राशि में ही बैठ जाएंगे तो मंगल, शुक्र और सूर्य की यह त्रिग्रही युति जो है अद्भुत चमत्कारी प्रभाव दर्शाएगी। खास करके आपको बता दें पूजा जी, कुछ विशेष राशियां हैं जिनको अत्यंत शुभ फलित होगा, जिसमें कि प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। इनका पदभार प्रभाव बढ़ाएंगे, व्यापार में वृद्धि देंगे, खूब यात्रा, विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ कोई पेंडिंग रहा होगा तो उसमें शुभकारी। दूसरी जो सबसे प्रभावी होने वाली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए अद्भुत चमत्कारी यह गोचर रहने वाला है। माह के मध्य में जब सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा, धनु संक्रांति करेगा और वहां मंगल की युति जब लेगा तो सूर्य की प्रिय राशि जो है सिंह राशि वालों के लिए अद्भुत चमत्कारी रहने वाला है। आत्मबल में, सम्मान में वृद्धि होगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, लक्ष्मी की, चलित लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे, मकान और वाहन के सुख से भी परिपूर्ण करेंगे। इसके साथ जो तीसरी सबसे ज्यादा प्रभावी राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभकारी रहने वाला है। अगर किसी लीगलिटीज इत्यादि में फंसे हुए थे, कानूनी दांवपेच में फंसे हुए थे तो वहां से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ बहुत दिनों से अगर अपने मकान की इच्छा आपके अंदर थी तो वह भी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है पूजा दी। चलिए, आपकी बातें सुनकर वृश्चिक, मेष और सिंह राशि का आपने बताया था, ये तीनों राशियां मतलब इस वक्त वो बहुत खुश होंगी कि उनके लिए तो कम से कम ये साल, ये महीना जो है वो एक अच्छी खुशखबरी लेकर खत्म होने के आसार नजर आते हैं। लेकिन क्या कुछ राशियां ऐसी भी है जिनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है या कुछ ऐसे उपाय करने की जरूरत है? बिल्कुल पूजा जी, सही कहा आपने। देखिए, जब भी कोई, मैंने इसीलिए शुरुआती दौर में ही कहा, कोई भी जब घटना होती है, खगोलीय घटना है पूजा जी, एक काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, और जब भी कोई घटना होती है तो उसका किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक प्रभाव जरूर आता है। तो ऐसी अवस्था में जब सकारात्मकता दे रहे हैं तो कुछ राशियों पर कुछ विशेष प्रकार का जो है नकारात्मकता भी देंगे। इसको नकारात्मकता भी नहीं कहेंगे हम, इसको सजगता में अगर हम लें तो हम ज्यादा सही कह सकते हैं। जैसे कि विशेष रूप से वृष राशि के लिए, दूसरी राशि चक्र की राशि